हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की खेती के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की चिकनी मिट्टी या नहरी मिट्टी जो कि सही मात्रा में पानी को सोख सके और भारी मिट्टी वाले सूखे क्षेत्र जिनमें पानी के निकास पूरा प्रबंधन हो, ऐसी मिट्टी को उपयुक्त मानी जाती है। तो ज़मीन को तैयार कैसे करें? किसान भाइयों, पिछली फसल की कटाई के बाद खेत के अच्छे तरीके से ट्रैक्टर की मदद से जुताई कर लेनी चाहिए। और खेत को आमतौर पर ट्रैक्टर के साथ ताविया जोड़कर जोता जाता है और उसके बाद 2 या 3 बार हल से जुताई की जाती है। खेत को ज़्यादातर शाम के समय ही जुताई कर लेनी चाहिए और रोपाई की गई ज़मीन को पूरी रात खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वह ओस की बूंदों से नमी सोख सके। किसान भाइयों, बिजाई का समय। गेहूं की बिजाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। पिछेती बिजाई की फसल की पैदावार बुरा असर पड़ता है। जो गेहूं की बिजाई ये 25 अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जानी चाहिए। अब जानेंगे किसान भाइयों बीज की मात्रा। बीज की मात्रा जो है वो 45 बीज प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बीज साफ और अच्छे होनी चाहिए जिससे आपकी पैदावार अच्छी होगी। अब जानेंगे किसान भाइयों सिंचाई के बारे में। जो गेहूं में होता है कि सिंचाई की संख्या हमेशा मिट्टी की किस्म, पानी की उपलब्धता आदि पर आधारित होती है। सहायक जड़ें और बालियां बनने के समय नमी की कमी न होने की वजह से छोटे कद के उपयुक्त उपज वाली किस्मों के लिए बिजाई से पहले सिंचाई कर लेनी। भारी मिट्टी के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जबकि हल्की मिट्टी के लिए 6 से 8 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। पानी की पूर्ति कम होने पर सिंचाई सिर्फ गंभीर अवस्था में ही करें। जब पानी सिर्फ एक सिंचाई के लिए उपलब्ध हो तो शुरुआती सहायक जड़ें बनने के लिए समय करें। जब 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हो तो फूल निकलने की अवस्था में सिंचाई कर लें। जब 3 सिंचाइयाँ संभव हो तो पहली सिंचाई सहायक जड़ें बनने के लिए और दूसरी सिंचाई जो होती है वो जोड़ बनने के समय, और जब तीसरी सिंचाई दूध के दाने बनने के समय की जाती है। शुरुआती सहायक जड़ें बनने अवस्था के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण अवस्था है। यह पाया गया है कि शुरुआती सहायक जड़ें बनने की अवस्था की पहली सिंचाई से लेकर हर हफ्ता की देरी से पैदावार में 80 से 120 किलो प्रति एकड़ की कमी आती है। पहली सिंचाई बिजाई के 20 या 25 दिनों के बाद सिंचाई कर लेनी चाहिए। यह सहायक जड़ें बनने की अवस्था होती है और यदि नमी की कमी हो तो उपज में काफ़ी कमी आती है। बिजाई के बाद 40 से 45 दिनों में शाखाएँ बनने की अवस्था में सिंचाई करें और जब तीसरी सिंचाई बिजाई के बाद 60 या 65 दिनों में जोड़ बनने के समय करें। चौथी सिंचाई 80 से 85 दिनों में फूल बनने की अवस्था में कर लेनी चाहिए और जब 5वीं सिंचाई की बात आती है तो बिजाई के बाद 100 या 105 दिनों में गेहूं पकने की अवस्था में सिंचाई कर लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलती है अगली